ये चाँद तो टुकड़े जब इशारे हुजूर आपके हैं, जब इशारे हुजूर आपके हैं, सब नज़ारे हुजूर आपके हैं, चाँद तारे हुजूर आपके हैं। फातिमा अली हुसैन हसन, फातिमा अली हुसैन हसन, नूर सारे हुजूर आपके हैं, नूर सारे हुजूर आपके हैं, सब नज़ारे हुजूर आपके हैं। हमको कश्ती का खौफ क्यों होगा, हमको कश्ती का खौफ क्यों होगा, कि सबके नारे हुजूर आपके हैं, कि जब सबकी नारे हुजूर आपके हैं। कमर घरे जिसने सारा वार दिया, कमर घरे जिसने सारा वार दिया, वो दीदारे हुजूर आपके हैं, वो दुलारे हुजूर आपके हैं, सब नज़ारे हुजूर आपके हैं, चाँद तारे हुजूर आपके हैं। खालिक कायनात जल्ला जलालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अअज़म शानुहु बिहम्दि सना, सरकार दो आलम नूर मुजस्सम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस मुनज़्ज़ा बुलंद वाला बारगाह के अंदर हदिया दुरूद व सलाम अर्ज करने के बाद सामीन हाज़रीन,
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को हक को सुनकर उसे कबूल करने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर कसीर नेमतें नाज़िल फरमाई जिनका शुमार कोई अहाता नहीं किया जा सकता। कोई बशरी ताकत और कुव्वत ना इसका शुमार कर सकती है और ना ही इसकी हकीकत का इदराक कर सकती है। तो रब ताला की ये बेशुमार नेमतें मुसलसल उसके बंदों को हासिल होती रहती हैं। तो अल्लाह करीम सूरत इब्राहीम की आयत नंबर 34 के अंदर इरशाद फरमाता है, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल इंसाना लज़लूमुन कफ़्फ़ार। और अगर अल्लाह ताला की नेमतें गिनो तो शुमार ना कर सकोगे, बेशक आदमी बड़ा नाशुक्र है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बेशुमार नेमतों में से एक बड़ी नेमत वक़्त है। क्या है जी? बोले मेरे साथ जरा। वक़्त, वक़्त की कदर, वक़्त की मंजिलत बहुत ज़्यादा है। हमारे बड़ों ने, हमारे काबरीन ने कभी इसे ज़ाया नहीं किया। आज जिस मौजू को लेकर मैं हाजिर हुआ हूं वो है वक़्त की अहमियत, वक़्त की कदर व मंजिलत। आज हमने इतना वक़्त ज़ाया कर दिया जो कभी दोबारा लौट के नहीं आएगा। हमने जिंदगी के इतने साल, जिंदगी के इतने दिन और रात, जिंदगी के इतने महीने वक़्त पर उसके अंदर वक़्त बेजाया कर दिया, बेकार कर दिया। आइए अब हम आपके सामने वक़्त की अहमियत उलमा की नज़र में क्या है वो आपके सामने इंशाअल्लाह मैं बयान करता हूं। जिस तरह के रमज़ान मुबारक की आमद है और हमें चाहिए जितनी हमने शॉपिंग करनी है वो रमज़ान से पहले कर लें। जितने भी मामलात हमने बाजार के अंदर रमज़ान के चक्कर लगाने हैं, अगर वो वक़्त अब बाजार को दे के उससे जान छुड़ा के रमज़ान के अंदर जितना भी वक़्त है अपने रब को ना दे दिया जाए। बुलंद आवाज़ से कह दीजिए। तो हमारा वक़्त रमज़ान के अंदर भी ज़ाया जाता है और हम कभी बाजार के चक्कर में और कभी दुनियावी किसी और काम के अंदर उलझ जाते हैं और रमज़ान को जो मकसद है वो पूरा नहीं होता। आखिरी रमज़ान मुबारक का मकसद क्या है? रमज़ान तो यही बताता है, देख जब मैं तेरे अंदर दाखिल होता हूं तो सबसे पहले तू नमाज तरावी अदा करता है। क्या करते हैं? इसका मतलब है मेहमान जब आता है तो वो कुछ तोहफे लेके आता है, उसके हाथ में बंडल होते हैं, उसके हाथ बैगों से भरे होते हैं। फिर हम देखते हैं हमारा मेहमान हमारे लिए क्या लेके आया है।
अगर कोई हमारे घर मेहमान खाली हाथ आ जाए तो फिर उसके जाने के बाद हम जो उसकी क्लास लेते हैं हम सब जानते हैं। लेकिन कुर्बान जाऊं, रमज़ान भी अल्लाह की तरफ से एक मेहमान बन के आता है। तो रमज़ान खाली नहीं आता, कभी तरावी लेके आ रहा है, कभी सहरी लेके आ रहा है, कभी इफ्तारी लेके आ रहा है, कभी कुरान लेके आ रहा है। आप चाहते हैं कि ये रमज़ान मुबारक भी हमारा ज़ाया हो जाए, हमारा वक़्त ऐसे ही गुजर जाए। हमें वक़्त की कदर नहीं है। आप एक नमाज को कज़ा कर देते हैं, अदा नहीं पढ़ते, आप सारी ज़िंदगी उसकी जगह पे पढ़ते रहे नमाजें, जो सवाब उस अपनी अदा का था वो कज़ा नहीं दे सकती। एक रोज़ा अपने रमज़ान का छोड़ा, आप बाद में पूरा साल रोज़े रखते रहें, वो आपको फ़ायदा नहीं देंगे जितना फ़ायदा वो रमज़ान का खाली रोज़ा दे देगा। तो मकसद ये है कि आज हमने वक़्त को ज़ाया कर दिया। किसी ने अपना वक़्त मोबाइल के अंदर ज़ाया किया, किसी ने बाजार के अंदर, और किसी ने अपने दोस्तों के साथ खेल कूद में, और किसी ने ड्रामे और फिल्मों के अंदर। अब आप खुद फैसला करें, अल्लाह की बारगाह में मोबाइल के ऊपर टाइम ज़ाया करने वाला अल्लाह की बारगाह में पसंद है या रमज़ान मुबारक के अंदर कुरान की तिलावत करने वाला अल्लाह की बारगाह में पसंद है। तो इसलिए आपने जो तैयारी करनी है, शॉपिंग करनी है, जो मामलात ज़रूरियात हैं उनको आप रमज़ान मुबारक से पहले कर लें। रमज़ान का एक लम्हा भी ज़ाया न जाने दें। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं, मैंने सूफिया की बड़ी सोबत इख्तियार की, और सूफिया की महफिल में मैं जब जाता तो वो दो जुमले बोलते। कितने जी? उसी तरह बोलिए जी, दो जुमले। इमाम शाफी अलैहि रहमा फरमाते ने कि वो दो जुमलियां नाल मैं बड़ा फायदा हासिल किया। पहला जुमला की है, ए वक़्त एक तलवार है, अगर तुसी इनू नहीं कटोगे ये वक़्त तुहानू कट देगा। यानी कि वक़्त को काम करके गुजारो, ऐसे ही बैठे बैठे टाइम को ज़ाया ना करो। अगर आपके पास कुछ काम है तो उस काम को कर लो, ये ना कहो सुबह कर लूँगा। तो जो सुबह करने वाला है वो किस टाइम करना है। तो लिहाजा आज के काम को कल पर न छोड़ो। जब हम आज का काम कल पर नहीं छोड़ते तो आज की नमाज कल पर क्यों छोड़ते हैं? आज के कुरान की तिलावत को कल पर क्यों छोड़ते हैं? तो लिहाजा वो वक़्त गुजर जाएगा। आपका अगर कोई वो काम रह गया तो वो तो रह जाएगा, वो तो वक़्त आपको काट के चला गया, और तुम फिर अफसोस करते रहोगे। रमज़ान आएगा, अगर ये हमने मोबाइल के अंदर, फिल्मों के अंदर, ड्रामों के अंदर, और जनाब बेहयाई के अंदर, और उसको क्या कहते हैं बाज़ारों के अंदर गुजार दिया, रमज़ान तो गुजर जाएगा। फिर जाने के बाद आप कहेंगे रोज़े भी रखे थे, कुरान भी पढ़ा था, हाँ जी, फिर भी मामला वैसे के वैसे ही हैं। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहता है वैसे आपने रमज़ान नहीं ना गुजारा। दूसरा जुमला वो ये था कि तुम अपने नफ्स को हक के साथ मशगूल कर लो, अपने दिल को हक के साथ लगा दो। जब तुम अपने दिल को हक के साथ लगाओगे वो बातिल की तरफ जाने ही नहीं देगा। लेकिन हमारा दिल बातिल के साथ ज्यादा जुड़ा है। तो हजरत आमिर बिन कैस अलैहि रहमा आपके पास एक शख्स आया, अर्ज करने लगा, हजूर आप मुझसे बात कीजिए। वो आने वाला शख्स हजरत आमिर बिन कैस अलैहि रहमा से अर्ज करते हैं कि आप मुझसे की करें, बात करें। आपने फरमाया सूरज को मेरे लिए यहां रोक सकते हैं तो मैं तुमसे बात कर लेता हूं।
क्योंकि वक्त गुजरता चला जा रहा है और उससे गुजरने के बाद उसे कोई वापस ला सकता नहीं। तो वो कहने लगा, जी ये मैं सूरज को कैसे रोक सकता हूं, मेरे कहने से तो सूरज नहीं रोक सकता। तो आपने कहा फिर वक्त ज़ाया करना एक बहुत बड़ा खसारा है और इसका बदलना नामुमकिन है। तो फिर मैं ये चाहता हूँ, इस वक्त की कदर ये है कि बजाय इसके हम एक दूसरे के साथ बातें करें। बेहतर ये है कि हम अल्लाह का जिक्र ना कर लें। जितनी देर हमने बातों के अंदर वक्त ज़ाया करने, अगर ये वक्त अल्लाह के जिक्र में गुजर जाए तो हमें कोई घाटे का सौदा नहीं होगा, बल्कि हमारा इसके अंदर फ़ायदा ही फ़ायदा है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद साहबी रसूल है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं किसी चीज़ पर भी इतना शर्मिंदा नहीं होता था जितना कि जिस दिन सूरज गुरूब हो जाता और मैं कोई नुमाया काम ना कर पाता। मतलब क्या कि जिस दिन मैं कोई नया काम ना कर लेता, दीन के मामले में कोई अच्छा काम ना कर लेता, अगर वो दिन गुजर जाता तो मैं बड़ा शर्मिंदा होता। आज मुझे अल्लाह को रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मज़ीद कोशिश करनी चाहिए थी। और आज हम मुसलमान हैं, कारी साहब तरावियाँ 8 है कि 20 हैं। कारी साहब अपने महल्ले की अजान हो जाए तो दूजे महल्ले की अजान होंदी होवे तो रोज़ा रख सकते हैं। साडे मसले ये तरावियाँ तो रोज़ियाँ फसे हुए। तो परले महल्ले की जी अजान है वो घंटा घंटा होंगी। जरा ढिड तेरा अपनी मस्जिद की अजान नाल नहीं भरीचा, दूसरी मसीत नाल भी नहीं भरीचना। समझ आ रही मैं की आख रहा। तो लिहाजा वैसे जरा सही तरीकाकार वही है कि अपनी मस्जिद नाल चलना चाहिए, दूजिया नाल नहीं चलना चाहिए। दूजा भावें जनाब सुता हो उस टाइम उठा हो, उधर जमात का टाइम होया उन्हें स्पीकर के हथ रखा हो अल्लाह अकबर, तो फिर क्या कर सो। तो लिहाजा जरा सहरी अफतारी करांदा है उनकी बड़ी ड्यूटी है, बड़ी ज़बरदस्त। एक सेकंड का अग्गा पिछा हो गया तो उनके पेटे पै जाने सारे रोज़े। तो लिहाजा वो बड़ी एहतियात करके ऐलान कर दे। तो तुसा भी कोशिश करया करो कि चलो ऐलान होंगे जो लुकमा मुँह च चला गया वो तो अंदर चला जाए, लेकिन दोबारा ना जाए। साडा के भी मसला है, कोई नहीं ये अजान हो रही है खाधी पीती रखो। अजान रोज़ा बंद करने वास्ते नहीं दी जाती, अजान तो फजर के टाइम वास्ते दी जाती। अजान नमाज फजर वास्ते आ, अजान का सहरी नाल कोई तल्लक है। उच्ची जरा बोलिया जी, ये मसला याद कर लो। ये हर साल ये असी मसले बयान करने हैं, लेकिन तुसी गौर नहीं करते और अपने रोज़े ज़ाया करते हो। सहरी का टाइम उदों ही बंद हो जाता है जो ऐलान कर दिता जाता भी सहरी का टाइम बिल्कुल। एक बंदा ही बोलिया जरा, मैनूं लगदा तुहाडा इरादा अजान तो बाद दा भी है। बोलो यार, ये 8 दिन है रज्जो हुण तां बोलो। फिर नहीं बोलते पे, सुभान अल्लाह को यार। रमज़ान मुबारक के अंदर जी अजान फजर है वो सहरी बंद करने का ना नहीं, बल्कि अजान फजर नमाज फजर का टाइम दस दी कि नमाज फजर का टाइम हो गया, नमाज का टाइम हो गया, मसीते आ जाओ। जिवें असर की अजान ना हो तो लोग आते हैं अज मसीत दीगर की अजान नहीं हुई, इहदा मतलब वो अजान का पता भी है दीगर दी है। तो जी फजर टाइम जी अजान है ना वो सहरी की नहीं, वो फजर की है। तो लिहाजा असी वक्त ज़ाया किया, वक्त के नाल नाल अपना रोज़ा भी ज़ाया किया। और असी एक एक मिनट मैं आखना होना जो बंदा अपने वक्त की कदर जानना चाहता है 3 जगह पर चला जाए जी। किनिया ते उच्ची तरह बोलिया जी, 3 जगह पर वो चला जाए। पहला हॉस्पिटल तो चक्कर ला के आए, फिर उन्होंने पता चलेगा कि तंदुरुस्ती अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। दूजा जेल के अंदर चला जाए, फिर इन्हों पता चलेगा कैद के अंदर बंदा रहिंदा है किवें अपनी जिंदगी गुजारदा है, आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है। और असी अपना वक्त अपने कीमती लम्हे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद तो गाफिल हो गए, दुनिया के अंदर गुजार देने,
फिर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रस्सी को थोड़ा जहा खिंच दे तो फिर उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे नाल नाराज़ है, मैनू चाहिए अल्लाह की बारगाह में आ जाना तो मैं थोड़ी मेहनत करना। रमज़ान मुबारक एक ऐसा महीना अल्लाह की तरफों आ रहा है जिंदा जनाबी अली हर लम्हा हर घड़ी दिन होवे रात होवे दोपहर होवे केड़ा वक्त भी होवे जे नफल पढ़ेगा अल्लाह सवाब फर्जा दा अता फरमाएगा। अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। तो लिहाजा बीमारी अगर आपके पास नहीं है तो आप अपना वक्त ज़ाया ना करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र गुजारें। अगर आप आज़ाद हैं तो आपका फिर भी यह हक बनता है अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करें, इलाही आज मैं आज़ाद हूँ तो मेरा हक ये बनता है कि मैं तेरी बारगाह में सर सजदे में रख के सुबहान रब्बी अला की तस्बीहां पढ़ता रहूँ। हज़रत मुहद्दिस कबीर उबैद बिन याइश अलैहिर्रहमा आप हदीस नबवी लिखने में इतने मसरूफ़ रहते थे, अगर आप भी आप सुबहान अल्लाह ना कहें तो आपकी मर्ज़ी है, बात पहले सुन लेना। आज लोग कहते हैं ये मौलवियों ने दीन मौलवियों ने हमें फैलाया हुआ है, ये कितने भी नहीं लिखा होया, जे मौलवी दीन ना लिख दे तो नमाज का भी तरीका ना होंदा। हज़रत मुहद्दिस कबीर बहुत बड़े मुहद्दिस हदीस पाक को जानने वाले, आप हदीस पाक के लिखने के अंदर इतने मसरूफ रहते सन, इतने मसरूफ इतने बिजी रहते हैं। आप फरमाते ने कि शाम का खाना 30 साल तिकर मैं अपने हाथ नाल नहीं खाता। मैं हदीस पाक लिखता रहना और 30 साल तक हदीस पाक लिखदिया मैं कभी शाम का खाना अपने हाथ नाल नहीं खाता, बल्कि जो खाने का टाइम होंदा मेरी हमशीरा लुकमे तोड़ तोड़ के मेरे मुंह में पाती रही, मैं नाले खाना खाता रहा नाले मदीने वाले दी हदीस लिखता रहा। क्या असा भी इंज कदी कीते कि असी अफतारी का टाइम होवे खजूर ना रोज़ा अफतार करके पहले नमाज पढ़ लीए, बल्कि साडे मुँह चो की लफज निकलता है मौलवी नूं बड़ी काली है 5 मिनट दे नहीं सकता, सारी दिहाड़ी रोज़ा रखिया सी। हाँ जी, इनका मतलब है रोज़ा असी खान पीन वास्ते रखे, ये रोज़ा रूज़ा कोई नहीं है। और रोज़ा कोई खान पीन का ना नहीं है, रोज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा का ना है। रोज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी हासिल करने का ना है। क्या मैं उम्मीद रखना कि एर की इस साल 2025 का रमज़ान मुबारक साडा गलियां विच ना गुजरे बल्कि अल्लाह के घर विच गुजरे। कोशिश करो अपने मामलात में थोड़ा ज़्यादा रमज़ान मुबारक तो पहले पहले क्लोज किया जाए और नियत की जाए इंशाअल्लाह तरावियां भी पूरियां पढ़नियां इंशाअल्लाह। रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में हजूर की सुन्नत इतिकाफ अदा करांगे। लिहाजा ये सारिया सुनता ये साढ़े वास्ते बनिया ने, हजूर ने जितने भी अहकाम जितने भी काम किए ने ये सानू चाहिए ना असी उन्हें हजूर दियां सोहनिया सोहनिया सुनतां नूं जिंदा करिए। उंज असी ना नहीं सुननी आ, सुनता साढ़े कोल पूरियां कोई नहीं होंदियां। हूँ साढ़े कोल बड़िया बड़िया दलीलां ने, मिलाद इत्थे भी लिखे है उत्थे भी लिखे है, मिलाद अपनी जगह पर मिलाद तो पहले सुन्नत मुस्तफ़ा ज़्यादा अहमियत रख दी। मिलाद मुस्तहब अमल है, मुबाह है, जायज़ है, फ़र्ज वाजिब कोई नहीं। अगर कोई मिलाद दियां झंडियां नहीं लांदा तो क़यामत में सवाल नहीं होना हजूर के मिलाद दियां झंडियां क्यों नहीं लाइया, हजूर के मिलाद का जनाब बाजार क्यों नहीं सजाया। मुस्तहब है, लेकिन ये दाढ़ी शरीफ मुस्तफा दी सुन्नत मुअक्कदा है। अगर कोई इन्हू तराशदा है तो मेरे नबी का दिल चीरदा है। मिलाद की दलील तो सानू मिल गई, लेकिन ये दलील किस देनी है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते तहज्जुद दी नमाज फर्ज सी। वक़्त की अहमियत मेरा मौजू है, समझ आ रही है ना। तहज्जुद दी नमाज मदीने वाले आका ते फर्ज है, तेरे उत्ते फर्ज नहीं।
तो तू रमज़ान मुबारक तो फ़ायदा चुक, पूरा साल खिडारे मार के सारी रात कढ़ी आ, तो हुण सारी वास्ते तो उठना ही है। 20 मिनट पहले अलार्म ला लै, तहज्जुद पढ़, सारी रात रमज़ान तो अलावा सारी रात नफल पढ़े, पूरा साल पढ़ रहे, ओना सवाब ओना नफलों का नहीं मिलना जिन्ना सवाब तहज्जुद के 2 नफलों का मिल जाना है। नमाज नफल तो आप अगे पिछे भी पढ़ सकते, लेकिन वो मुकाम नहीं, वो फजीलत नहीं जेड़े 2 रकात नमाज तहज्जुद के वक्त पढ़ा जाए। इस वास्ते अल्लाह ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर ऐलान फरमाया, अक़िमिस्सलात लिदुलूकी शम्सी इला ग़सक़िल लैली व क़ुरान अल-फ़ज्र इन्न क़ुरान अल-फ़ज्रि कान मशहूदा व मिनल लैली फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक। तहज्जुद की नमाज एक ऐसी इबादत है कि जेड़ी रब दे नाल इन्ना राबता मजबूत कर देंदी है, सारी दुनिया आराम नाल सोई हुई है, तू अपने रब नाल गुफ्तगू पिया करना है। असी किन्नियां रातां इस तरह ज़ाया कीतियां, किन्नियां रातां साड़ियां ज़ाया हो गईयां कि असी अपने रब की बारगाह विच खड़े ना होए, तहज्जुद दे 2 नफल ना पढ़ सके। लेकिन इधर मुहद्दिस कबीर आंदे ने 30 साल शाम का खाना मेरी हमशीरा खवांदी है, मैं नबी दियां हदीसां लिखना। इमाम नबवी बड़े मशहूर मारूफ इमाम ने आप फरमाते हैं कि मैं रोजाना एक दिन के अंदर 11 दफा दर्स देना सा, दरस कुरान, दरस हदीस। एक दिन ईशा की नमाज तो बाद आप सिर्फ एक दफा खाना खाते, सहरी के वक्त एक बार पानी पीते, मेवा और ककड़ी इससे परहेज करते। फरमाते ये जो चीज़ें हैं इनसे खाने से इंसान का जिस्म बोझल होता है, नींद आती है तो बंदा सो जाता है। तो मैं इस डर से मेवा और ककड़ी नहीं खाता, कहीं ऐसा ना हो मुझे नींद आ जाए और रब के जिक्र में तखीर हो जाए। और आपने सारी जिंदगी शादी ना की, अकेले ही जिंदगी गुजार दी। क्यों शादी ना की? इस वजह से अगर शादी हो गई तो फिर आपको पता है घरेलू मामलात हैं, बीवी के हकूक हैं, बच्चों के हकूक हैं, तो आपने इस लिहाज से भी ये मुस्ताहब अमल है। लेकिन उन्होंने इस वक्त को भी बचाया कि बीवी के चक्करों में ना पड़े, बच्चों के चक्करों में ना पड़े। सिर्फ हर लम्हा वो ये चाहते थे दिन हो तो अल्लाह के जिक्र में गुजरे, रात आए तो अल्लाह के जिक्र में गुजरे। आज हमारा दिल नहीं लगता। मैं अगर एक बात कहूँ तो आप नाराज ना हो, हकीकत ये, हकीकत से कभी घबराया ना करें, हकीकत से मुंह ना फेरा करें। हकीकत हकीकत ही रहती है। आप नमाज ना पढ़े, मौत आनी है कि नहीं आनी? इथों कोई मुंह फेर सकता है? वो बंदा कही जाए मैनू तो नहीं आनी, आखी है। हकीकत तो कभी बंदा मुंह ना फेरे। साडा यकीनन मसीह ते दिल नहीं लगता। इत्थे तुसीं 5 मिनट वेख्या जे टाइम उत्ते हो गया तो सारे मुंह घड़ी वाल होने। मेरा भी दिल करता मेरी जान छेती छुट जाए, पर मैं आखना नहीं यार, तेरा दुनिया भी और कोई काम भी नहीं, और तू करना की है? अल्लाह ने तेरी ड्यूटी लाई है, मिंबर रसूल है, अल्लाह का घर है, मुसल्ला रसूल है। इत्थे बह के तू अपनी तरीफा थोड़ियां पे करना है, इत्थे बह के अपनी शानियां थोड़ियां पे बयान करने भी चलो लोग बोझल हो जाएंगे। इत्थे तो तू बह के घर अल्लाह दा, मिंबर मदीने वाले दा, तुसी भी मदीने वाले दे गुलाम, उच्ची बोल लो। घर अल्लाह रब्बुल इज्जत दा, मिंबर मिंबर रसूल, मुसल्ला मुसल्ला रसूल। मेरी ड्यूटी है इत्थे बैठ के ड्यूटी करनी है कि मेरी तो ड्यूटी है हक नूं बयान किया जाए और कुरान पढ़ के सुनाया जाए। वकुल जाल हक्कु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूका। सोनिया ए दुनिया वालियां नूं कह दियो, ओ दुनिया वालियो, बातिल एक बार आएगा, सिर झुकेगा। याद रखिया जे बातिल ना तुरिया जे, हक ना तुरिया जे, क्योंकि दुनिया दे बातिल जिन्ना मर्जी सिर चुक लवे, फतह हक दी होनी है, फतह हक दी होनी है।
असी दुनिया वाल जिन्ना मर्जी भज लीए, मौलवियों ने सानू की दिता है? आखिरकार मरण तो बाद मौलवी साहब गुसल कराया जे, बोलिया जे जरा, मौलवियों सानू की दिता है? मरण तो बाद मौलवी साहब जनाजा पढ़ाया जे। शरी लिहाज नाल गुस्सा ना करो तो मसला बयान कर दिया जी। पहले मैं आख्या भी हकीकत तो सानू मूँह नहीं फेरना चाहिए। शरी लिहाज नाल इमाम के जिम्मे नहीं हैगा वो किसी मुर्दे नूं जाके गुसल देवे, उनका जनाजा पढ़ावे। शरी लिहाज नाल उहनूं कोई पुछ भी, सब तो पहले हक किंदा है? औलाद दा। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह बांधी इत्थे किंदा हक है? किन्ना वक्त असीं ज़ाया कीता है? किसी की 30 साल, किसी की 40 साल, किसी की 50 साल, किसी की 60 साल, किसी की 70 साल उम्र है। इन्नी उम्र गुजारन तो बाद भी अगर सानू गुसल देने का तरीका ना आया तो फिर सानू अपने आप को मुसलमान कहलाना नहीं चाहिए। हो सकता मेरिया गल्लां गुस्से वालियां होन, तुसीं नाराज होंदे होवो, लेकिन हकीकत यही है। मैनूं बड़ी अच्छी तरह याद है, एक बंदा उनका बाप बीमार हो गया, उनके नाम का अकाउंट बैंक में खुला सी, पैसे उत्थे आते सन। अब्बे हरी बीमार हो गए, जो बीमार होए अंगूठियां दी जड़ियां लकीरां ने ये खत्म हो गई। बैंक वाले ने आख्या जी आदे प्यो का अंगूठा ला के लियाओ, उन्होंने अंगूठा नहीं चलता पिया, अंगूठा नहीं चल रहा। उन्हें आख्या जी जिन्ना चਿਰ अब्बे का अंगूठा ना लगे उन्ना चਿਰ पैसे नहीं मिलने। मैं आना भी एक बैंक वाला तेरे अब्बे के अंगूठे का मोहताज है, जिन्ना चਿਰ तेरे अब्बे का अंगूठा ना लगे उन्ना चਿਰ तेन बैंक चो पैसे ना मिलन। वो अंगूठा चलाने वास्ते कभी नादरा दफ्तर के चक्कर, कभी इस्लामाबाद चक्कर, कभी कराची के चक्कर, कभी लाहौर के चक्कर। मैं आना एक पैसे लैन वास्ते तू कितों कितने चक्कर लाए ने। मैं आना तू जन्नत लैन वास्ते दूर दूर के चक्कर ना ला। रमजान करीब है, 5 वक्त की नमाज अपनी महल्ले की मस्जिद के चक्कर ला ले। एक दिन के अंदर 5 दिन 5 दफा चक्कर लाना तेरा काम है, जन्नत देना मेरे लाख का काम है। इतनी जिंदगी हमने ज़ाया की। कुरान की 4 सूरतें जो हमें आती हैं वो भी ठीक ना की। अगर आपने लाहौर जाना हो, दाता दरबार जो नए बंदे हैं, या मक्की सरकार जाना हो, या खादम हुसैन रिजवी के दरबार पे जाना है, अब जो नया जाएगा वो पूछेगा जनाब आपे खादम रिजवी के दरबार से जाना है, दाता साहब के दरबार से जाना है, पीर मक्की के दरबार से जाना है, चलो मैं दूजे पासे चिड़िया घर वाला कोई बेली हो जाए, मैनू 14 अगस्त की छुट्टी है तो मैं चिड़िया घर वेखना है। अगर उन्होंने नहीं पता तो पूछेगा ना, पूछन लगे उन्हें शर्म आनी है? उच्ची बोलिया जे, उन्हें शरेआम पूछना भाई इतने चिड़िया घर कितने है, इतने बादशाही मस्जिद कितने है। इहदा मतलब होया दुनियावी काम वास्ते टाइम ज़ाया करने वास्ते असीं पैसे भी लाए, शर्म महसूस ना की और पूछया चिड़िया घर कितने आ। मैं आखना जे तेन कुरान नहीं पढ़ना आता तेन ठीक करने वास्ते तेन शर्म क्यों आती। रमज़ान मुबारक आ रहा है इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। हर रोज़ नमाज असर तो बाद जितने भी आ मेरे नमाजी हजरात ने, वडेरे ने, नौजवान ने, जड़ा भी है, सारे मेरी तरफों दावत है। वो बाबा होवे, वो जनाब नौजवान होवे, वो बच्चा होवे, जड़ा भी है, वो फैक्ट्री का वर्कर होवे, वो किसी किस्म के शोबे नाल ताल्लुक रखता होवे, वो भाभी होवे, वो शिया होवे, देवबंदी होवे, वो अपने घर रख के आवे। इत्थे जड़ा भी आवे सिर्फ कुरान पढ़ने की खातर आवे। की करना आवे? इंशाअल्लाह रोज़ियां के अंदर पूरा रमज़ान असर की नमाज तो बाद अद्धा घंटा, किन्ना जी, रमज़ान मुबारक के अंदर अद्धा घंटा सारे बाबियां नूं जड़ा बवेगा, कोई फर्ज नहीं मैं बहने जिंदा दिल करेगा, उनकी कोई मशहूरी नहीं की जाएगी। फलाना बाबा जनाब
80 सालों की उम्र तो रोज़ा जो ना मैं कुरान सीधा करा लिया नहीं, बल्कि मैं अपने आप से फख्र करांगा, या अल्लाह तू मैनू इन्ने जोगा ते बना दिता है अज 80 साल के बाबिया मेरे को कुरान सीधा कराई, इस नेकी की वजह तो मेरे रोज़े भी कबूल फरमा, मैं मर जावां तो मेरी कबर भी अच्छी फरमा। जिन्होंने 4-4 सूरत आंदियां ने वो अपनी सूरत सुनाएंगे, उन्होंने कोई गलती होएगी वो निकल जाएगी, नमाज सीधी कराई जाएगी। असी बड़े नमाज में लफज गलत पढ़ने और ठीक कराए जाएंगे, कलमे और उस तो बाद ईमान दी सिफत जेड़े गुसल का तरीका, वजू का तरीका, मैयत को गुसल किमें देवी दे, जनाजा किमें पढ़ी दे, जनाजे के फर्ज किन्ने ने, सलातु तस्बीह किमें पढ़ी दी है, ईद नमाज किमें पढ़ी दी है, ये सारिया जरूरियात जिन्नियां साड़ी जिंदगी में होंदियां ने, हर रोज़मर्रा में होंदियां ने, इन्हां बारे इंशाअल्लाह सिखाया जाएगा। मैं उम्मीद करांगा और मैं बल्कि उम्मीद रखांगा भी इंशाअल्लाह कई मेरी इस गल ते एग्री होणगे, नहीं यार मौलवी ने मसीह ते बह के गल तो बड़ी सोहनी की है, मेरे पुत्र मसीह ते आन ना आन, मैं कुरान सही याद करांगा, मैं कुरान मजीद सही पढ़ने की कोशिश, बस एक लफज मैं दस देना उस तो अगे तुम हिसाब लाया जे, बाकी साढ़े किन्ने लफज गलत होंगे। अत्तहियात असीं पढ़ते हैं, आखिर जान के एक दुआ आती है रब्बिज, उच्ची तरह बोलिया जे, बस तकरीर मेरी मुक गई है, गल्ला भी मेरा अगे भी 3-4 दिन तो खराब है, तो कोई गल नहीं, ये ठीक हो जाएगा। तुसीं बोलो रब्बी। हुण ये लफज जड़ा है बाज बेली मेरे दोस्त नमाजी 5 वक्त के वड्डे जिहड़े नमाजी होंदे ने सब तो ज़्यादा गलती उन्हां दी है कि पढ़ते ने रब्बी जा अलनी लफज गलत है, जीम साकी ने, जीम तो फतह नहीं है, जबर नहीं है, तो जो असी जबर नूं बदलिया तो माना तब्दील होया, जो माना तब्दील होया नमाज खराब हुई, जो नमाज खराब हुई नमाज दोबारा पढ़नी फर्ज सी, जो कुरान ही सही नहीं पढ़िया तो नमाज किवें सही होएगी। किन्नियां नमाज़ां ने जिहड़ियां पढ़ के भी कबूल नहीं, किन्ने वक़्त ने साडे, किन्ने कदम ने जिहड़े अल्लाह के घर में आए भी लेकिन वो बेतुके गए, वो ज़ाया हो गए, उन्होंने कोई फायदा। इस वास्ते मैं दस्त गुजारिश कर रहा इंशाअल्लाह अज़ीज़ रमज़ान मुबारक के अंदर सिर्फ अद्धा घंटा असर की नमाज तो बाद कुरान मजीद फुरकान हमीद सही तलफुज़ नाल जिन्नी कोशिश की जाएगी और इंशाअल्लाह